A very good morning, students. As we know, class 6th, chapter 7, the trails of fiber is going on. Today we will discuss types of natural fibers and how they are converted into fabric. नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस प्लांट फाइबर्स. कॉटन. फैब्रिक नेम मीन्स क्लॉथ नेम. कॉटन. कॉटन से क्या क्या बनता है? योर स्कूल ड्रेस, हैंकी एंड वेस्ट एक्सेट्रा. फैब्रिक टाइप. जो फैब्रिक की टाइप होगी क्या होगी? कॉटन हमें कहाँ से मिलती है? नेचर से, इसलिए इसकी टाइप भी क्या होगी? नेचुरल. और हमें नेचर से कहाँ से मिलती है? फ्रॉम कॉटन प्लांट, इसलिए इसका सोर्स क्या होगा कॉटन का? कॉटन प्लांट. कंडीशन फॉर ग्रोथ मीन्स किस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन में कॉटन प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करता है. वार्म क्लाइमेट, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. कॉटन प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए इसे कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट. ना ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हो, ना ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो, वार्म क्लाइमेट हो, जिसका टेम्परेचर का अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस. ब्लैक सॉइल. कॉटन प्लांट की अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है? ब्लैक सॉइल, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं. एंड मॉडरेट रेनफॉल. कॉटन प्लांट को बीट और पैडी की तरह ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ये मॉडरेट रेनफॉल से भी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं. इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में कॉटन प्लांट पाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा. यूजेस ऑफ कॉटन मीन्स कॉटन से क्या क्या बनता है? क्लोथ्स. कॉटन से हमारे क्लोथ्स बनते हैं. बेड शीट्स, टॉवल्स, स्टफिंग इन पिलोज एंड कुशंस. जो पिलो हमारे पिलोज होते हैं और क्वेश्चन होते हैं उनकी स्टफिंग कॉटन से ही की जाती है. और कॉटन हॉस्पिटल्स में बैंडेज मटेरियल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन. कॉटन की क्या क्या विशेषताएं हैं? सॉफ्ट. कॉटन टच करने में स्पॉन्ज की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है. लाइट एंड स्वेट अब्जॉर्बिंग. कॉटन जो होती है बहुत ज़्यादा हल्की होती है और ये स्वेट को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करती है, इसलिए मोस्टली हम समर्स में कॉटन के क्लोथ्स डालते हैं. नॉट वेरी ड्यूरेबल एंड गेट रिंकल्स ईजली. ये कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, मीन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, वो जल्दी टीयर हो जाते हैं. और जो कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं उनमें रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं. द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स आर स्मॉल एंड अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है उसे हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं और ये छोटे होते हैं और इनका साइज एक लेमन के साइज के बराबर होता है. When these cotton balls ripen, they burst open. जब ये कॉटन बॉल्स अच्छी तरह से पक जाते हैं तो ये फूट कर खुल जाते हैं. एंड द वाइट कॉटन फाइबर्स विद सीड्स कैन बी सीन इनसाइड द बॉल्स. जो वाइट कलर के कॉटन फाइबर्स होते हैं वो सीड्स के साथ कॉटन बॉल्स में अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं. These cotton balls are plucked manually or by machines to obtain the fibers later. इन कॉटन बॉल्स को मैनुअली हाथों से भी प्लग किया जाता है और मशीन से भी प्लग किया जाता है और बाद में इनमें से कॉटन फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है. जीनिंग. जीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड से अलग किया जाता है. द कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द कॉटन फील्ड्स contain seeds along with the cotton fibers. जो कॉटन बॉल्स हम कॉटन फील्ड से कलेक्ट करते हैं उनमें सीड होते हैं जो कि कॉटन फाइबर से अच्छी तरह से कवर्ड होते हैं.
These seeds are separated from the cotton fibers by a process called ginning. इन कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड से एक प्रोसेस द्वारा अलग किया जाता है जिसे हम जिनिंग बोलते हैं। जिनिंग कैन बी डन either manually using a specific comb or by machines called cotton gins. जिनिंग हम मैन्युअली भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक कॉम्ब और बाय मशीन्स जिसे हम कॉटन जीन्स बोलते हैं। स्पिनिंग स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉटन फाइबर्स को यार्न और थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं। द कॉटन फाइबर्स obtained आफ्टर जीनिंग आर कन्वर्टेड इनटू yarns. जीनिंग द्वारा जो कॉटन फाइबर्स हमें मिलते हैं उसको बाद में हम यार्न और थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फाइबर्स इनटू यार्न और थ्रेड इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस प्रोसेस द्वारा हम कॉटन फाइबर्स को यार्न और थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग कैन बी डन मैन्युअली बाय यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील और चरखा। स्पिनिंग कैन बी आल्सो डन बाय machines called spinning machines. Weaving and knitting. Yarns made from fibers are converted into final fabric by the process of weaving और knitting. वीविंग और नीटिंग दो अलग अलग ऐसे प्रोसेस हैं जो यार्न को फाइनल फैब्रिक में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। In weaving, two sets of yarns are arranged in various patterns to make the fabric. Weaving में दो थ्रेड्स और yarns को इस तरह वेरियस पैटर्न में अरेंज किया जाता है कि वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। The sets of yarn are crossed under and above each other. दो थ्रेड्स को और yarns को इस तरह एक दूसरे के ऊपर और नीचे अरेंज खास पैटर्न में अरेंज किया जाता है कि वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। द एंटायर प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ईदर बाय हैंड्स और यूजिंग मशीन्स कॉल्ड लूम्स। जो वीविंग का प्रोसेस है मैन्युअली किया जाता है बाय हैंड्स और बाय यूजिंग मशीन्स कॉल्ड लूम्स। हैंड ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड हैंडलूम्स। जो लूम्स मीन्स हैंड से ऑपरेट किए जाते हैं उसे हैंडलूम्स बोलते हैं। वेरेज इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड लूम्स आर कॉल्ड पावर लूम्स। जो लूम्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऑपरेट होते हैं उसे पावर लूम्स कहा जाता है। इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक द फैब्रिक। नीटिंग में एक सिंगल yarn को फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस कैन आल्सो बी डन ईदर मैनुअली बाय यूजिंग नीटिंग नीडल्स और बाय मशीन्स। जो नीटिंग होती है ये या तो मैन्युअली कर सकते हैं जैसे कि विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स और बाय मशीन्स। लूप्स ऑफ yarn आर मेड इन नीडल्स एंड पास्ड थ्रू ईच अदर। नीडल्स की हेल्प से yarn के लूप बनाए जाते हैं और एक लूप को दूसरे लूप में से पास किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ द लूप्स द स्टाइल ऑफ फाइनल फैब्रिक इज डिजाइंड। इस तरह लूप्स के पैटर्न से फाइनल फैब्रिक का स्टाइल डिज़ाइन हो जाता है। Knitted fabrics can be stretched more as compared to woven fabrics. जो knitted fabrics होते हैं वो woven fabrics के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। Therefore, knitted fabrics are preferred in making t-shirts and socks. इसलिए टी शर्ट्स और सॉक्स knitting प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है।
ताकि जो अच्छी तरह से वो बॉडी में फिट हो सकें। लेट अस डिफ्रेंशिएट वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग वीविंग इज डन यूजिंग टू सेट्स ऑफ yarn। वीविंग में yarn के दो सेट को यूज किया जाता है टू मेक फैब्रिक। नीटिंग नीटिंग इज डन यूजिंग ए सिंगल yarn। नीटिंग में सिंगल yarn को यूज कर कर फैब्रिक बनाया जाता है। वूवन फैब्रिक इज लीस्ट स्ट्रेचेबल। जो फैब्रिक वीविंग प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं वो कम स्ट्रेच होते हैं। निटेड फैब्रिक इज हाईली स्ट्रेचेबल। जो फैब्रिक निटिंग प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं वो फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। शर्ट्स, ट्राउजर्स एंड साड़ीज आर मेड बाय वीविंग प्रोसेस। शर्ट्स, ट्राउजर और साड़ीज वीविंग प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि ये कम स्ट्रेच होते हैं। टी शर्ट्स, सॉक्स, स्वेटर्स आर मेड बाय नीटिंग प्रोसेस। जो टी शर्ट्स हैं, सॉक्स हैं, स्वेटर्स हैं वो नीटिंग प्रोसेस द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेच होते हैं और अच्छे से फिट भी हो जाते हैं।